हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग ऑल आर डूइंग गुड, वेरी गुड. सो वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री जलवा. आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल डिस्कशन, वेरी वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टू ऑल द गाइस. आप चाहे 11th में हैं, चाहे 12th में हैं, वेदर यू आर 12th पास, ड्रॉपर हैं आप, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नीट, बोर्ड, सब जगह बहुत काम आने वाली चीजें हैं. और वो टॉपिक है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर. बेसिकली बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में कुछ बातें करनी है. बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बच्चों में बातें करने वाला हूं. प्लीज पेशेंस रखिएगा 5-7 मिनट. उसके बाद यू विल रियलाइज कि आई कैन एश्योर यू आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं है कि कैलकुलेशन बॉन्ड पैरामीटर्स के हम कैसे करते हैं. देखिए मैं बताता हूं. बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमको क्या कैलकुलेट करना होता है? बॉन्ड ऑर्डर. हमें क्या कैलकुलेट करना होता है बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर. अच्छा, बोले साहब बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट करना मुझे आता है, मैंने करा है 11th क्लास में. आपको याद होगा 11th क्लास में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करी थी बच्चों. अगर आपको ठीक से ध्यान हो, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे. बच्चों मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं. मैंने कहा ना, थोड़ी देर पेशेंटली मेरी बात समझना, सुनना, देन यू विल रियलाइज कि आज है क्या, हो क्या रहा है. मैं ये बोल रहा हूं, आपने शायद ध्यान से पढ़ा नहीं बच्चों. आज हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे किसका? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का. आपने जितने लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा है वो किसका सीखा है बच्चों? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का. एमओटी कहां लगाते थे आप? डाई एटॉमिक. डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, उनके आयंस होंगे, उसमें आप एमओटी लगाते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मेरे ख्याल से आपको मेरी बात याद आ रही होगी. वेरी गुड. हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स में. बोले मतलब सर थोड़ा सा बताइए. एलिब्रेट कर रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा. एलिब्रेट कर रहा हूं. जैसे आपने सीखा है NO+, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको याद होगा. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. बच्चों याद आ गया? आपने इसमें फिलिंग करके आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे. ठीक है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब नाइट्रेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ. और आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो आपको पता है एमओटी मैंने क्या इसका डायटॉमिक में लगती है. पॉली एटॉमिक में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? यू गेट माई पॉइंट और नॉट? क्यों जरूरी है बताता हूं आपको. आपको याद होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उससे बहुत सारी बॉन्ड के पैरामीटर समझ में आते हैं. कैसे कैसे? बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन होता है. सभी लोग जानते होंगे बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड लेंथ. बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है. यानी जिनके बॉन्ड ऑर्डर बड़े होते हैं उनकी लेंथ छोटी होती है. एक बहुत ही सुंदर सवाल बता देता हूं मैं आपको. आप मुझे बता दो भाई साहब कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन और कार्बन मोनोऑक्साइड में जरा आप मुझे एक सवाल करके दिखा दो कि भाई साहब इनमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है. वेरी गुड, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है. बोले सर तो मैं क्या करूंगा? आई विल कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज द थिंग्स. अच्छा आ जाओ, तो फिर ये तो बात हो रही है कि भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड डायटॉमिक है, निकल जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. कार्बन डाइऑक्साइड का भी लोग जानते ही हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड में सभी लोग जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है. ये आपको पता ही है. द प्रॉब्लम इज ये कार्बोनेट आयन में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? पहले बताओ हमारा डिस्कशन का क्या पॉइंट है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले सो दैट हम बॉन्ड लेंथ कर पाएंगे. बताओ बच्चों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे. आप देखना कितने सवाल आए हैं. मुझे कहा गया भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन O2 में, H2O2 में और ओजोन में
कहता है भाई साहब बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो। तो अगेन चलो O2 का तो पता लग जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, O2 का तो 2 होता है, सबको पता है। पॉली एटॉमिक में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना पड़ेगा, तभी हम बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन कर सकते हैं। बताओ बच्चों, हाँ या ना? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर, हम पॉली एटॉमिक के बॉन्ड ऑर्डर सीखने वाले हैं, जो आज तक आपने नहीं सीखा। सोच लो, नहीं सीखा आपने, सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब। पॉली एटॉमिक में बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? से मैं कार्बोनेट की बात करता हूं, बच्चों, मैं ये सब हटाता हूं, मैं कार्बोनेट की बात करूंगा। आइए, कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर, बेटा ध्यान सुनो, जो पॉली एटॉमिक है ना, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको उनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें उनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर से फिर बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। से कार्बोनेट, अगर आपको आइडिया हो हाइब्रिडाइजेशन का, तो sp2 होता है बच्चों। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। कार्बोनेट मैं स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा अभी आपको, तो जरा देखें कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है। अब आपको याद होगा, आपने रेजोनेंस भी सुना है, तो मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों, और जरा ध्यान सुनिएगा, 5 मिनट, 5 मिनट अगर सुन लिए तो आज सारे फंडे क्लियर हो जाने हैं। तो भाई साहब मेरा दूसरा स्ट्रक्चर ये बना, और मेरा तीसरा स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये 2 हो गए, ये हो गया। आइए जरा ध्यान से इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे नजर मारें बच्चों। क्या ये तीनों कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? बहुत अच्छी बात है, पढ़ा है आपने 11th क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक, और उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। आइए साहब, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। सपोज मुझे कार्बन ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, इस बॉन्ड का। तो जरा देखिए, ये बॉन्ड शायद यही वाला है, ये बॉन्ड शायद यही वाला है, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ये बॉन्ड शायद ये वाला है, हाँ या ना? जरा बताएं कितने बॉन्ड हैं? कार्बन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं। यहां कार्बन ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है, और यहां कार्बन ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है। इस बॉन्ड का मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं? ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड हो गए 4, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए बच्चों? 3। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 4/3। क्या निकल के आया? 4/3। आई रिपीट वंस अगेन, 2 मिनट और। मुझे एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया गया, बिकॉज डायटॉमिक का तो मैं सर निकाल लेता हूं MOT से, मैंने वही सीखा है। मुझे पॉली एटॉमिक का निकालना है, तो उसका तरीका ये होता है बच्चों, आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखेंगे, आप उसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, बिल्कुल बना लिए सर। उसके बाद आप कोई सा बॉन्ड ले सकते हैं, जैसे मैं अगर नंबरिंग कर दूं आपके लिए, ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है। मैंने जो कार्बन ऑक्सीजन, कोई सा भी आप बॉन्ड ले सकते हैं, मैंने लिया सेकंड वाला ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन नंबर 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो डबल बॉन्ड ये आया, ये सिंगल बॉन्ड आया, ये वाला डबल बॉन्ड आया, ये सिंगल बॉन्ड आया, ये सिंगल बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड हो गए 4 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3। अच्छा, अब दूसरा निकालोगे तो ऑब्वियसली वो भी इतना ही आएगा। चलिए इस वाले का निकालते हैं। ये कितना बॉन्ड है? 1। ये कितना बॉन्ड है? बोले साहब 1 सिंगल बॉन्ड है। और ये कितना बॉन्ड है? बोले साहब डबल बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड हो गए 4 डिवाइडेड बाय स्ट्रक्चर 3, बताओ 4/3 आएगा। बोले वो तो जितना इसका आएगा उतना इसका सबका इक्वल आएगा। तो ये है प्रॉपर वे टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हमें बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो जाएगा तो इससे मैं क्या क्या और इन्फरेंसेस ले सकता हूं
कि साहब मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकता हूं। जैसे यहां देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो, और कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना, 1.33। चेक करो बच्चों, 1.33, तो इसका आया 1.33। अब आप मुझे बताओ इन तीनों बॉन्ड में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। बड़ी सिंपल बात है सर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी। तो बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की है, और फिर कार्बोनेट आयन की है। बताओ मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया सर। यह है तरीका। आ तो रहा हूं, टाइम तो दो थोड़ा सा बच्चों। पहले मुझे यह सिखाना पड़ता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कि अगर आप कभी सीखेंगे कहीं भी तो आपको यही सिखाया जाएगा, यही तरीका सिखाया जाएगा, यही तरीका होता है निकालने का। लेकिन मैं तो कुछ और खेलूंगा बच्चों भी। आप पहले इतना बताओ, आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सबको, कि किसी भी पॉलीएटॉमिक का निकालने में हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और किसी भी बॉन्ड का जिसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है वो टोटल बॉन्ड काउंट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल स्ट्रक्चर होगा, दैट गिव्स द बॉन्ड ऑर्डर। बोले इतनी बात समझ में आ गई? बोले ठीक सर, समझ में आ गया। नाउ सी द जलवा, नाउ सी द जलवा। आओ बच्चों, सबसे पहली प्रॉब्लम, बोले सर आपने कहा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। बोले सर ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? चलो ये तो सिंपल है, कार्बोनेट। अभी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया लूंगा, आप परेशान ना हो। बोले सर पहली समस्या ये है, ये स्ट्रक्चर मेरे से कैसे बनेंगे? चलो दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बना भी लिया तो मुझे उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। वो अपने में एक टेंशन का इशू है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों ये मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों से कहता हूं तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, तुमको ये बोलना चाहिए। बोले सर आपने कहा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले तो ये टेंशन है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिंपल सिंपल चलो बना लेते हैं, टफ मॉलिक्यूल आ गया तो नहीं बनेगा। दूसरी बात, उसके फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक, और फिर उससे फिर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो इट इज टीडियस जॉब। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, बिल्कुल मुश्किल है, और नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, इन जनरल बच्चों से नहीं होता है। तो फिर क्या तरीका है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। आपको करना क्या है, आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने, आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है, और वो भी अभी सिखाऊंगा 5 मिनट के बाद। डो नॉट वरी, डोंट वरी, 5 मिनट के बाद सिखाऊंगा वो स्ट्रक्चर भी कैसे बनेगा। अभी आप सुनिए, मेरे को सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाने रेजोनेटिंग, मुझे सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक, वो मैं भी सिखाऊंगा। जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दूंगा। वो कैसे, आइए दिखाता हूं बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। क्या लिखा? बॉन्ड ऑर्डर का एक मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया कि 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आइए सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, सपोज मैंने बच्चों एक स्ट्रक्चर बना लिया ये वाला, ये भी सिखा रहा हूं अभी 2 मिनट बाद। ये स्ट्रक्चर बना लिया, मुझसे कहा गया बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो जरा बता दो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 प्लस, जरा बता पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, और जरा बताओ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा 3 सिग्मा है और 1 पाई है, 1 पाई और 3 सिग्मा है। 1 प्लस 1/3 क्या 1.33 नहीं आ गया? बोल दो ना बच्चों, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बात ये थी स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे रेजोनेटिंग, कोई सी किताब पढ़ लेना। तो फिर ये तो इट विल टेक टाइम, इट्स अ टीडियस जॉब, यस इट इज अ टीडियस जॉब। सो कुछ नहीं करना, आपको एक बनाना है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के ये फॉर्मूला यूज कर लेना है कि भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो
1 प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड पाई है, 3 बॉन्ड सिग्मा है, फट से आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला अपने दिल में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकलेगा पॉलीएटॉमिक में। वेरी गुड। बोला वो जो एक स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे बनेगा, वो भी सिखाता हूं। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। अगर तुम्हें वो स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो क्या तुम इस इक्वेशन के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर लोगे? बोले बिल्कुल कर लूंगा। और जैसे ही तुम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लोगे, क्या तुम बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ में कंपैरिजन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है। यार बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, मेरे और तुम्हारे बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे क्या उतना स्टेबल नहीं होगा मॉलिक्यूल? यस सर, स्टेबल होगा। तो मैं वही कह रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आप बॉन्ड के बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हैं। फिलहाल आज हम जो खेल रहे हैं वो बॉन्ड लेंथ के साथ खेलेंगे। बॉन्ड एंगल के साथ अभी नहीं खेल रहा हूं मैं, वो मैं आगे खेलूंगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो फाइनली एक स्ट्रक्चर बनेगा, इक्वेशन लगा लेंगे, आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको सिखाता हूं। चलिए बच्चों, इसको सीखते हैं। इसको सीखने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। मैं मानता हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, और लोन पेयर निकालना आना चाहिए। ठीक, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका आपने अडॉप्ट कर रखा है आप उसे रखिए। मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो मैंने बता दिया, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, n इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, बहुत अच्छे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर लो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन और हेलोजन्स। हाइड्रोजन और हेलोजन, इन सबको ऐड कर दो, बाहर 1/2 है तो n की वैल्यू कुछ आएगी। अगर n2 आया बच्चों तो ये sp हाइब्रिडेशन है, 3 आया तो sp2 है, 4 आया तो sp3 है, 5 आया तो sp3d है, 6 आया तो sp3d2 है, और 7 आया तो sp3d3 है। बच्चों मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ये जो फंडे होते हैं ये हमेशा लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही लग जाएंगे। मैं उसमें नहीं जा रहा। अब मैं ये बता रहा हूं आपको सिंपल हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। से कार्बोनेट आयन ही था। अब देखो धीमे धीमे स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। कार्बोनेट आयन है, सबसे पहले मुझे इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। बताएं साहब, कार्बन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, ऑक्सीजन कहीं आएगा ही नहीं, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लिया, और इसके बाहर क्या है? 1/2। बाहर कितना है? 1/2। तो बचाओ बच्चा कितना आ गया? ये 3 आ गया। 3 का मतलब हो गया आपका sp2। sp2 बताओ, वही 120 डिग्री का एंगल, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप आई। जल्दी बता दो बच्चों, हाँ है ना? बिल्कुल। तो मैं हाइब्रिडेशन सिखाने नहीं खड़ा हूं, मैं मानता हूं आपको हाइब्रिडेशन आता है। जस्ट आइडिया दे दिया, जिनको अगर नहीं आता तो वो यहां से क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फाइन। नाउ बच्चों एक और चीज कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों? ये होता है कैलकुलेट, ये जो n कैलकुलेट करा, n माइनस, n में से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? n माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। अटैच टू द सेंट्रल एटम। एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? दैट इज n जो आपने कैलकुलेट करा हाइब्रिडेशन के लिए, माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। में एक बार करके दिखा देता हूं आपको। से मुझे कहा गया SO2, अभी सबके निकलवाऊंगा, अभी सबकी निकलवाऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर कितनी कितनी आ रही है सबकी। चलिए साहब, सल्फर डाइऑक्साइड में जरा देखें हम कितना है। सल्फर की आउटर मोस्ट में होते हैं बच्चों 6। ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन तो आना ही नहीं है, बस और कुछ है नहीं। तो 6 तो ये हो गया, और बाहर कितना है? 1/2 बच्चों, 1/2 बाहर है, तो कितना आ गया? 3 का मतलब हो गया sp2। आइए, 3 का मतलब हो गया sp2। अब आप मुझे देख के बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम है सल्फर,
सेंट्रल एटम है सल्फर, इस पर कितने लोन पेयर होंगे, इस पर कितने लोन पेयर होंगे? तो बताओ एन कितना आया बच्चों इसका 3, एन आ गया 3 माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। इससे जुड़ने वाले एटम है 2, साइड के 2 एटम तो जुड़े, तो बताओ एक लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो बच्चों हाँ या ना, बोल दो बच्चों हाँ या ना। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? बहुत अच्छे। मुझे कहा गया ClO2 माइनस, मुझे कहा गया Cl, मैं सबके भी शेप बनवाऊंगा, परेशान मत हो। और जैसे ही शेप बन जाएगी तो सिग्मा और पाई आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर अभी निकलने आएगा, अभी निकलेगा, 5 मिनट रुक जाओ। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, ClO2। सेंट्रल एटम हो गया क्लोरीन, तो 1/2 तो बाहर है ही हमारा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में हो गया बेटा 7 और एक नेगेटिव चार्ज, 8 का आधा हो गया 4, 4 का मतलब हो गया sp3। ठीक, जरा बताइए इसमें कितने लोन पेयर हैं? तो बोले सर एन आ गया 4 माइनस, सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन, 2 माइनस कर दिया, बताओ 2 लोन पेयर आ गया। बहुत बढ़िया। तो मैं ये मान लेता हूं आप हाइब्रिडेशन भी कैलकुलेट कर लोगे और लोन पेयर भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बस एक आखिरी बात और समझ लो और आपका काम पूरा। बच्चों पीरियड टेबल आपको आनी चाहिए, आपने पढ़ी भी है। लेफ्ट टू राइट पीरियड आते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट्स में हम आ जाते हैं जो हमारे काम के आएंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता, यानी इनके आउटर मोस्ट में हमेशा 8 ही रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में बेटा डी ऑर्बिटल नहीं होता, आपको पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं तो जस्ट आपको हल्का हल्का रिकॉल करा रहा हूं जिससे अब आपको समझने में दिक्कत ना हो। और अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का ऑक्टेट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते आउटर मोस्ट में। लेकिन हां, अगर हम थर्ड पीरियड आ जाएं जो हमारे काम का है, बाकी आगे की भी बात चल रही है, आगे इसमें साहब एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ज़ैनन वैनन है, इन सब की आउटर मोस्ट में, इन सब की आउटर मोस्ट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, होंगे ही नहीं कह रहा, हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। इसे कहते हैं ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया, ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया। समझ गए बात को? 8 से ज्यादा हो सकते हैं, इतनी बात समझ में आई। कारण मैंने नहीं जा रहा, आपको हल्का सा लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। मैं ये नहीं सिखा रहा, बस आप इतना समझ लें। तो किसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम्हें भी एहसास नहीं है मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं। तुम्हें याद होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड सुने हैं बच्चों? बहुत अच्छे। जब मैं ये सिखाऊंगा ना, जब मैं जो बातें बता रहा हूं, अगर तुमने इतनी सीख ली तो मैं कोई थ्योरी लगाने की नीड नहीं है, कोई ऑर्बिटल डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। आप, मैं कह तो रहा हूं, आप कहीं देख लेना, जब पी पाई डी पाई सिखाया जाता है तो डब्बे बना बना के सिखाया जाता है। छोड़ो ना, छोड़ो, जितना मैं सिखा रहा हूं उतना सीखो पहले, और उसके बाद तुम देखना, तुम सिर्फ देख के बताओगे इसका आंसर ये है। अभी अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी देखते हैं। तो बच्चों सेकेंड पीरियड वालों में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। थर्ड पीरियड वाले और बियॉन्ड उनके ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, और कारण होता है उसमें डी ऑर्बिटल होता है। ये बातें हम बाद में करेंगे। आज का जो हमारा पर्पस है, आज का जो हमारा डिस्कशन का सेशन चल रहा है, वो है बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन। पी पाई डी पाई हम इसके बात करेंगे, ठीक है। चले, तो क्या मैं मानूं कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगा एन, वैसे ही आप लोन पेयर कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सही है, लोन पेयर भी कैलकुलेट कर लूंगा मैं। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट होते ही लोन पेयर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक ठीक। अब मैं अपनी पहली वाली बात पे आता हूं कि साहब एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनते ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए साहब, अब क्लास स्टार्ट होती है मेरी, बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा रिकॉल कराया क्योंकि आप लोगों को शायद कुछ लोग भूल जाते हैं, या हो सकता है कि उसने नहीं पढ़ा होगा,
तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए साहब, नाउ वी स्टार्ट कि भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर निकलता कैसे है। ठीक है बच्चों, पहले स्ट्रक्चर कैसे बनता है हम उसकी बातें करेंगे, हम उसकी बातें करेंगे। चलें बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमसे कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, धीमे धीमे सिखाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलो बच्चों, सबसे पहला काम आपको शेप निकालने के लिए हाइब्रिडेशन निकालना है। सल्फर हो गया 6, अब मैं ओरल कर रहा हूं, आप अपने आप करिएगा। इसका हाइब्रिडेशन आ गया 3 का मतलब sp2, और 3 में से 2 गए तो 1 लोन पेयर बचेगा। 3 में से 2 गए, 1 लोन पेयर बचेगा। बच्चों मैं मान रहा हूं कि आपको आता है। चलिए बच्चों, sp2 की शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। sp2 की शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। sp2 120 का एंगल होता है। अब जरा देखना करना क्या होता है। सेंट्रल एटम हो गया आपका सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर हो गया। अब इसे तो तुम भूल जाओ, बाकी सामानों की बात करो आप। भाई साहब इसमें मेरे पास 2 तो ऑक्सीजन है, आओ इधर देखो, 2 ऑक्सीजन है। अब चाहे वो यहां लगाओ चाहे वो यहां लगाओ, नो प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सर अब आप क्या करो, ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी को पूरा करो। बीच वाले को देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो डी है, उसमें तो कितने में कर लो आप। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बताओ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 वैलेंसी है, आराम से डबल बॉन्ड बना लो। इसका भी बना लो, इसका भी बना लो। बोलो हो गया नहीं हो गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन के पूरे हो गए, सल्फर को गिनने की नीड ही नहीं है, बता तो रहा हूं तुम्हें मैं। अब भाई साहब जो तीसरी पोजीशन है वो कौन है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है। अब अगर ये लोन पेयर है, अब अगर ये लोन पेयर है तो देखो मैं लोन पेयर दिखाऊंगा इसको। ये आ गया आपका लोन पेयर, ये आ गया आपका लोन पेयर। बोलो बच्चों फटाफट हाँ या ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो बैंड शेप होती है। बताओ स्ट्रक्चर बनाना आया नहीं आया? स्ट्रक्चर बनाना आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का देख लो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल के साथ खेलते हैं, सल्फाइड आयन बच्चों, SO3-2। चलिए काम वही है। सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे, फटाफट निकाल लो। सल्फर 6 और 2 8 का आधा हो गया 4 मतलब sp3। लोन पेयर बताओ बच्चों, 4 - 3 1 लोन पेयर। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, राइट? अब जरा स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हो ना, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना तो सीख लो। टेट्राहेड्रल sp3 बच्चों क्या होता है? टेट्राहेड्रल आप सबको पता है, सही बात है। भाई साहब सेंट्रल एटम कौन हो गया? सल्फर। सेंट्रल एटम कौन हो गया? सल्फर। ओके, अब जरा बताओ कितने ऑक्सीजन है? 3, 1 2 3। और चौथा चीज क्या है? एक लोन पेयर हो गया। चौथी चीज क्या है? एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो चौथी चीज आपकी आ गई बाबूजी एक लोन पेयर। ओह शिट, चौथी चीज आ गई बच्चों आपकी एक लोन पेयर। इतना क्लियर हुआ? अब देखना बॉन्डिंग करनी कैसे है पूरी, ध्यान से देखेगा बच्चों। SO3 हाइब्रिडेशन 4, टेट्राहेड्रल आया, sp3 आया, एक लोन पेयर टिका दिया, बाकी 3 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर नेट -2 का चार्ज है बाबूजी, तो एक नेगेटिव इस पे लगा दो, एक नेगेटिव इस पे लगा दो, -2। और बचा ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर दो, बचे ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर दो। यार भाई 2 नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे तो है। ऑक्सीजन के अपने 6 होते हैं, एक बॉन्डिंग का लगा 7 और एक नेगेटिव हो गया 8। ऑक्टेट पूरा होना है ना, तो ये 2 होंगे। ये इसका क्या आ गया? स्ट्रक्चर आ गया सल्फाइड आयन का। अरे रुको तो तुम, बोले सर एक और बताओ। लो सर, सल्फेट आयन ले लेते हैं हम, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो काम वही करना है, हाइब्रिडेशन लोन पेयर। अगेन बच्चों देखो अपने आप 4 आ रहा है, 6 और 2 8 का आधा 4, sp3 आया। दिस टाइम 4 - 4 दैट इज 0 लोन पेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आ जाओ आ जाओ, स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेट्राहेड्रल आप समझते हैं बच्चों। सेंट्रल एटम कौन? बोले साहब सल्फर। बहुत अच्छे। बताओ 4 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन लगने हैं। जल्दी बताओ हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है सर। अब बताओ -2 का चार्ज है, मेरे पे तो है नहीं बच्चों, इन्हीं 4 में से किन्हीं 2 ऑक्सीजन पे होगा -2 का चार्ज। अब वो आप कोई भी ले सकते हो, ये लिया और ये लिया। बोलो हाँ या ना।
तो बाकी दो ऑक्सीजन के ऑक्टेट भी तो कंप्लीट होने हैं। डबल बॉन्ड ले लो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ले लो। बोलो बच्चों हाँ है ना? स्ट्रक्चर हो गया। पहले बताओ स्ट्रक्चर बनाने आ गए कि नहीं आ गए? अभी और लूंगा। हाइब्रिडेशन निकाला, लोन पेयर निकाला, हाइब्रिडेशन हिसाब से बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं साइड वालों के मेनली। सेंट्रल में तो कुछ भी हो सकता है, 8 से ज्यादा हो सकते हैं, उसकी टेंशन मत लो। नेगेटिव चार्ज है, टिकाया, फट से आ गया। नाउ कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बोलो बच्चों कितना है? 2। अरे 2 ही तो है। बोले सर उस फंडे से बताओ। अरे यार दिख रहा है तो 2 है। चलो लगाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा 2 पाई। बताओ बॉन्ड ऑर्डर 2 आया नहीं आया? चलिए साहब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, जल्दी बताओ। इसमें एक बॉन्ड पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। 1 पाई 3 सिग्मा। बताओ 1.33 आया नहीं आया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। बॉन्ड ऑर्डर बता दो जल्दी से, आज तो आप आ जा तो बच्चे। ये सिग्मा, ये सिग्मा, इनमें से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। जल्दी बोलो हाँ है ना? बिल्कुल क्लियर है सर। तो बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई। 1 प्लस 2 तो पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा है। बताओ 1.5 आया कि नहीं आया? हाँ या ना बच्चों? बताओ सारे फंडे क्लियर हुए नहीं हुए? और अब इन तीनों में आप कर दो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। आ जाओ। SO2 SO3 -2 सल्फेट आयन में कंपेयर देयर बॉन्ड लेंथ। तो भाई साहब जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी। तो बताओ कहां लिख दूं मैं? कहां लिख दूं? यहीं लिख देता हूं। तो SO2 का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, फिर सल्फेट आयन की होगी, और सबसे बड़ी किसकी होगी? सल्फाइट आयन में होगी। इसकी कंपैरिजन है ये। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से उल्टा होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी। फिर आया नहीं आया? अभी और लूंगा एग्जांपल। समझने की कोशिश करो, जिंदगी में कुछ करना है तो। घिसी पिटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो सबको पता है बेटा। क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं कंपटीशन में कि भाई साहब इन तीनों की बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करो। आज से पहले नहीं पढ़ा आपने। आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते। बनाने आए, आइडिया लगा। अभी और सिखा रहा हूं, चिंता मत करो, अभी और सिखा रहा हूं बच्चों। पहले बताओ इतना आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो और देखते हैं। मुझे कहा गया NO2 माइनस और NO3 माइनस, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन। कहता है यार बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दो। क्या कंपेयर कर दो? बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दो। चलिए साहब देखते हैं बॉन्ड लेंथ को भी। फिर वही काम है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। मैं कहानी NO2 माइनस की पढ़ रहा हूं। 5 और 1 6 का आधा 3 sp2 आएगा बच्चों, करके देखो अपने आप। और 3 में से 2 माइनस करा 1 लोन पेयर आ गया। 3 में से 2 माइनस करा 1 लोन पेयर आ गया। 3 का मतलब है sp2, ये आपकी शेप आनी चाहिए। ठीक। सेंट्रल एटम मेरा नाइट्रोजन है सर, एक नाइट्रोजन ये रहा, बहुत बढ़िया। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होंगे और एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली किसी एक ऑक्सीजन पे लगा सकता हूं मैं नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही। और ये जो बचा ये कौन है? एक लोन पेयर है। ये मेरा एक लोन पेयर होगा। वेरी शिट यार, ये मैं क्या करता हूं बच्चों, भूल जाता हूं मैं इसे लेना। ये आपका लोन पेयर होगा। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब इसकी पूरी होगी, इसकी कंप्लीट कर दो। इसकी कंप्लीट करने में क्या करोगे आप? मैंने कहा था डबल बॉन्ड लगा लो ऑक्सीजन की पूरी करने में। जल्दी बताओ NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि नहीं आ गया? फिर देखो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करा, 3 का बनाया आपने ट्राइंगुलर प्लेनर टाइप। एक लोन पेयर, 3 में से एक जगह लोन पेयर लगा दिए, बाकी 2 जगह ऑक्सीजन लगा दिए, एक नेगेटिव ऑक्सीजन पे टिका दिया। ऑक्सीजन का इस वाले का पूरा हो गया, दूसरे का डबल बॉन्ड बना के पूरा कर लो। जल्दी बता दो हाँ या ना? नाइट्रोजन का अपना देख लो। नाइट्रोजन के अपने 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। बताओ 5 थे, 3 ने बॉन्ड बनाए, 8 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं पूरे? 8 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं पूरे? जल्दी बता दो बच्चों हाँ या ना? वेरी गुड। अब नाइट्रेट का तुम बनाओगे बच्चों या मैं बनाऊं? बोले सर अब आप ही सिखा रहे हो तो आप ही बना दो।
तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते हो, प्रॉब्लम तो समस्या तो ये है। आइए नाइट्रेट आयन को देखते हैं। 5 और 1 6, फिर से 3 आ गया। 3 का मतलब हो गया sp2 और 3 - 3 इस बार 0 लोन पेयर है बच्चों। 3 हाइब्रिडेशन, 3 माइनस करोगे तो आइए साहब फिर से देखते हैं। फिर से आ जाओ, सेंट्रल एटम हो गई नाइट्रोजन। अब की बार 3 ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एक इधर एक इधर एक इधर लगेगा, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बात हो रही है सर, बिल्कुल। अच्छा, एक नेगेटिव चार्ज है, किसी एक पे आप नेगेटिव लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा कैच आएगा इसमें। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है आपको, नाइट्रोजन का भी पूरा करना है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कौन से में है? सेकेंड पीरियड में, यानी इनके 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ये पॉइंट भी तो इंपॉर्टेंट है, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल मान गया आपकी बात, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। अब जरा देखना, नाइट्रोजन के पहले 8 गिनो। पहले नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 4 और 5, आउटरों से 5 थे, 3 ये बॉन्ड बन गए, 8 हो गए। तो अब इसका क्या होगा? आपको याद होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। बताओ, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। तो भाई साहब स्ट्रक्चर बन गए, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो बच्चों का काम है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बच्चों का काम है। चलिए साहब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताएं इसका। 1 + 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 + पाई कितना 1, सिग्मा कितने 2, बताओ 1.5 आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए साहब इसका जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालें। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 + पाई बॉन्ड कितना है 1, सिग्मा बॉन्ड कितने 3, 1.33। अब बच्चों आप मुझे बता दो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, नाइट्राइट और नाइट्रेट में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा? आज तक आपको नहीं पता था, आज आपको पता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी, तो NO2 का बॉन्ड लेंथ छोटा है। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? बोले बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सर, सारी कहानी मेरे को समझ में आ रही है। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मुझे कहा गया भाई साहब सल्फेट आयन में और फॉस्फेट आयन में आप जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालो। सल्फेट का वैसे हम पीछे निकाल चुके हैं, चलिए फिर भी बताता हूं। सल्फेट का हाइब्रिडेशन हो गया बच्चों 6 और 2 8 का आधा 4, 4 का मतलब sp3। फॉस्फोरस का निकालिए 5, फॉस्फोरस के अपने 5 और 3 8, इसका भी आया 4, दोनों sp3 आ रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने सिखा रहा हूं। 4 - 4 0 लोन पेयर है बच्चों इसमें, और यहां भी 4 - 4 0 लोन पेयर है, दोनों में 0 0 लोन पेयर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया। तो अब जरा स्ट्रक्चर पे कहानी आ जाओ। sp3 का मतलब होता है बच्चों टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बहुत ध्यान से देखना, कितना मजा आएगा, और तुम खुद कर सकते हो। बोलो सेंट्रल एटम की जय सल्फर, बोलो सेंट्रल एटम की जय फॉस्फोरस। कितने ऑक्सीजन? 4। बोले ऑब्वियसली एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, बहुत बढ़िया। बोले साहब इसमें भी एक्सीलेंट, 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल मामला बेहतरीन वाला। चलिए साहब अब देखना, चार्ज है -2, तो किन्हीं 2 पे माइनस ले लो, किन्हीं 2 पे माइनस ले लो, आया ना। फॉस्फेट आयन पे चार्ज है 3 नेगेटिव, तो 3 पे नेगेटिव लोगे, 1 2 और 3। जल्दी बता दो बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता दो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, ओके। तो ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट हो गए, बाकी 2 बच रहे हैं, तो उनको डबल बॉन्ड से जोड़ोगे आप, बैलेंसी पूरी करोगे। यहां इन 3 का पूरा हो चुका है, 1 बचा हुआ है, तो उसको डबल बॉन्ड से जोड़ोगे आप, हाँ या ना? बोलो स्ट्रक्चर तैयार, स्ट्रक्चर तैयार। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। आ जाओ बच्चों, सिग्मा 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 1 पाई ये और 1 पाई ये, 1 + 2/4 दैट गिव्स 1.5, दैट गिव्स 1.5। बहुत सही। इसका जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताएं सर। 1 +, आओ जरा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 1 पाई, आराम से देखो।
4 सिग्मा 1 पाई, तो पाई 1 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, कितना आया 1.25। इसका 1.5, इसका 1.25। बताओ कौन बड़ा और कौन छोटा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी। तो सल्फेट आयन का बॉन्ड लेंथ छोटी होती है फॉस्फेट आयन से। बताओ बच्चों मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बहुत बढ़िया आपने काम किया है आज, बहुत बढ़िया काम किया है आप। किसके पास इतना टाइम है? नीट वाले बच्चे जितने भी हैं बहुत ध्यान से सुने। किसके पास इतना टाइम है कि तुम वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और तुमसे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा? इसका नहीं बन पाएगा बेटा, इट इज डिफिकल्ट। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है कि डबल बॉन्ड यहां लूं, फिर यहां लूं, फिर यहां लूं, फिर यहां लूं। जस्ट फॉरगेट इट। किसने बनाने हैं? देखो एग्जाम क्वालिफाई अगर करना है ना तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रिक्स। समझ गए बात को? तो बताओ अब सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और दिखाता हूं यार, तुम सुनो तो, कहानी तो सुनो। आप लोग कहानी सुनो जरा। और एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों में। एक और एग्जाम्पल है ClO-1, ClO2-1, ClO3-1 और ClO4-1। कहता है कंपेयर देयर बॉन्ड लेंथ। और ये सारे अगर H लगा दूं तो एसिड हैं, हैलोजेंस में आपने पढ़ा है, ये 12th क्लास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एसिड। 12th क्लास एनसीईआरटी में दिए हुए HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उनके स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। वहां बच्चा लर्न करता है, तो इसलिए 12th वालों से भी कह रहा था ध्यान से पढ़िए। सभी को ध्यान से पढ़ना है बच्चों। चले साहब, हाइब्रिडाइजेशन की कहानी बताओ पहले। 7 और 1 8 का आधा 4, 7 और 1 8 का 4। चेक करो बच्चों सबका हाइब्रिडेशन 4, दैट इज sp3, sp3, sp3। ओके फाइन। नाउ कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर बताए जाएं, लोन पेयर बताए जाएं। 4 माइनस सेंट्रल एटम क्लोरीन है बच्चों, 4 में से 1 गया, 3 लोन पेयर। 4 में से 2 गया, 2 ऑक्सीजन है ना, साइड एटम माइनस करोगे, 2 लोन पेयर। 4 में से 3 गया, 1 लोन पेयर, और 4 में से 4 गया, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन आता है, लोन पेयर आता। आ जाओ खेलना शुरू। शेप है टेट्राहेड्रल, शेप है टेट्राहेड्रल, शेप है टेट्राहेड्रल, शेप है टेट्राहेड्रल। ओके फाइन। चलिए आइए जरा बताएं सेंट्रल एटम कौन है? बोले सा सेंट्रल एटम है मेरी क्लोरीन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं भाई साहब? 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है। 4 में से कहां लगाऊं? बोले जहां आपकी इच्छा हो सर जी वहां लगा लो आप। 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है। पहले मैं इसको बना लेता हूं फिर आगे देखता हूं। और एक नेगेटिव भी है, तो पक्का इसी पे नेगेटिव है। बाकी 3 क्या हैं? ये बाकी 3 कौन है? ये बोले बाकी 3 लोन पेयर ही तो हैं। ऐसे कर दूं, आएगा वो डब्बे में, ऑर्बिटल में ऐसे बन के आएंगे ये। शिट, ये आपकी ऑलवेज पंगा। तीन लोन पेयर हो गए। चलिए साहब इसकी कहानी बताएं। ClO2 में 2 ऑक्सीजन आने बच्चों, आप कहां लगाओ? बोले सर कहीं भी लगा लो जहां आपकी इच्छा करती है। आपने 2 ऑक्सीजन लगाए, -1 है तो 1 पर नेगेटिव आएगा, तो 1 पर बॉन्ड पूरा करो। हाँ बच्चों बॉन्डिंग पूरा करो। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो सिखाया वही तो कर रहा हूं, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूं। बाकी 2 कौन है बच्चों? बाकी 2 सर लोन पेयर हैं, बाकी 2 लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 ऑक्सीजन है बच्चों, तो 3 तो ऑक्सीजन लगा दो जहां आपकी मन करे, और 1 क्या लग जाएगा? लोन पेयर लग जाएगा। -1 का चार्ज है तो किसी एक पर -1 का चार्ज होगा, बाकी का कंप्लीट कर दो। ये लोन पेयर हो गया, बाकी का कंप्लीट कर दो बच्चों। मैंने कहा था सेंट्रल को देखने की जरूरत नहीं है, हो जान दो 8 से ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। 4 ऑक्सीजन है, ओ ओ ओ ओ, -1 चार्ज है, किसी एक पे लगाया, बाकी के पूरे कर दो। जल्दी बताओ बच्चों हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। एक ही पैटर्न सिखाया मैंने, एक ही पैटर्न सिखाया आपको।
टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल बना लिया, 4 ऑक्सीजन लगा लिए, -1 तो किसी एक पे नेगेटिव लगा लिया, बाकी ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर ली। नाउ कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, नाउ कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। आ जाओ बच्चों, बताओ ये एक सिग्मा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही है, पाई बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं, एक ही तो बॉन्ड है। चलिए साहब इसमें बताएं, ये एक सिग्मा है, एक सिग्मा एक पाई। बच्चों ये बॉन्ड नहीं है, अरे ये बॉन्ड नहीं है, ये तो लोन पेयर आ गया ना, ये लोन पेयर है। तीन लोन पेयर थे ना, तो बॉन्ड तो एक ही है ना। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बोलो इसका कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 1 प्लस पाई बॉन्ड कितना है 1, सिग्मा बॉन्ड कितना है 2। बताओ 1.5 आया नहीं आया? बहुत अच्छे सर, ये बॉन्ड नहीं है सर, लोन पेयर है ये, बिल्कुल 1 प्लस एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई। जी सर, पाई है 2, पाई है 2, बहुत बढ़िया। सिग्मा है कितने 1 2 3, चेक कर लो, सिग्मा है 1 2 3, ये थोड़ी है बेटा, ये तो लोन पेयर हो गया ना, 3 सिग्मा 2 पाई। बोलो 1 प्लस 2/3 कितना आया 1.67। हाँ बच्चों 1.67। चौथे में आ जाओ, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो जरा बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 प्लस पाई पाई बोलो 1 2 3 तो पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना आ गया ये 1.75। चेक करो बच्चों जरा एक बार, 1.75। बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया कहानी चल रही है। तो चारों के आ गए बॉन्ड ऑर्डर और अब मुझे चारों की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। मैं आंसर दूं कि आप दे रहे हैं? जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा 1.75 सबसे बड़ा, फिर ये है, फिर ये। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी, उसकी लेंथ छोटी। बताओ बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन आया कि नहीं आया? ये है गेम खेलने वाला, ये है गेम खेलने का। तो बच्चों स्ट्रक्चर बनाना इनऑर्गेनिक में ऐसा हवा होता है, हवा। यार स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे सर, ये याद कैसे हो? किसने कहा है याद करने के लिए? अगर आपको केमिस्ट्री का पैटर्न ही नहीं पता कैसे पढ़ी जाती है तो बच्चों इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम समझा सकता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, बता रहा हूं। कोई स्ट्रक्चर कौन याद करता है? जिन सिलेक्शन होते हैं टॉप रैंक मारते हैं वो कोई याद थोड़ी करते हैं बच्चों, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सारे। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले होती है आपकी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ सारी कहानी? तो जो डिस्कशन था वो ये था। एक दो और चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा और, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट ले लेते हैं एक। चलिए MnO4 नेगेटिव, KMnO4 बच्चों, KMnO4 ले लेते हैं स्ट्रक्चर तक। अगेन आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 4 आएगा बच्चों sp3, और 4 - 4 0 लोन पेयर आएगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, मैग्नीज। 4 क्या है ऑक्सीजन, देखो बनाना सीखो ना बच्चों। टेट्राहेड्रल आ गया, मैग्नीज 4, ऑक्सीजन O। ठीक, कितना नेगेटिव है? एक नेगेटिव है तो किसी एक पे नेगेटिव लगा लो और बाकी पे डबल बॉन्ड लगा लो। बन गया KMnO4 का स्ट्रक्चर, बन गया KMnO4 का स्ट्रक्चर। Mn सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडेशन 4 आएगी, आपको पता है sp3 आएगा। 4 में से 4 गया, 0 लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल बनाया, सेंट्रल एटम मैग्नीज टिकाया, 4 ऑक्सीजन टिका दिए, -1 का चार्ज है, किसी एक पे लगा दिया, बाकी ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर दी। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं है? अब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने चल दूं तो निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 1 प्लस कितने पाई हैं? 3 पाई हैं और 4। बोलना बच्चे मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही गजब हो गया। लो तो एक और ले लो, MnO4 -2 ले लो। सब ये NCERT में दिया हुआ है। दिस इज KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। आइए आइए, सेम केस है, सेम केस है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम केस है। वही केस है आपका ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताओ 4 ऑक्सीजन हो गए, -2 का चार्ज है, बाकी 2 की पूरी कर लो, बाकी 2 की पूरी कर लो। बताओ पॉइंट समझ में आया नहीं आया? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाऊंगा तो 1 प्लस 2 क्या है? पाई और 4 सिग्मा है, 1.5 आ जाएगा। बच्चों बताओ मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कैसे हमको लोन पेयर निकालना है,
हाइब्रिडेशन निकल गया, लोन पेयर निकल गया, सेट कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फट से स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। और वंस आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, आपको उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने, बस आपने उसी से क्या कर लेना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है अपने फंडे से। और बॉन्ड ऑर्डर निकलते ही फिर हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से इजीली कि भाई साहब बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन क्या है। अभी मैंने सिर्फ बॉन्ड लेंथ सिखाई है, अभी पी पाई डी पाई भी चलेगा इसी में, ये भी फंडे से सारे सिखाऊंगा। बॉन्ड एंगल सिखाऊंगा कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आप कोई सा एग्जाम दुनिया में दे लो। पहले बताओ, आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला? क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने जो अब तक सीखा है जिंदगी में, वो जो बॉन्ड ऑर्डर सीखा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायटोमिक का सीखा था। 2 एटम वाले NO+ का निकाल दो, CN- का निकाल दो, N2- का निकाल दो, समझ रहे हो, डायटोमिक का निकाल दो। बाबूजी पॉलीएटॉमिक का कौन निकालेगा? नाइट्रेट का निकालो, कार्बोनेट का निकालो, आपस में कंपैरिजन करना है बॉन्ड लेंथ का। कैसे कंपेयर करोगे भाई? मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ, ऑक्सीजन और ओजोन में किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी? आधे तो कर ही नहीं पाएंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ऑक्सीजन और ओजोन में किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी? क्या करोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का सबको पता है 2 होता है, अरे भाई डायटोमिक है ना, डायटोमिक को तो वैसे ही पता होता है 2 है। ओजोन की कहानी कैसे चलेगी? फिर से स्ट्रक्चर पे आओगे आप, थोड़ा आ जाओ यार। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या होना है? कुछ नहीं होना सर, ये लोन पर आप डोनेट करोगे और क्या करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो जरा देखो हाइब्रिडेशन कितना बन के आएगा, sp2 निकाल लो बच्चों, आराम से देखो ये है। तो जरा बता दें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका, 1 + 1 पाई है और 2 सिग्मा है, कितना आया? 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है 2, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा उसकी लेंथ छोटी, ओजोन की लेंथ ऑक्सीजन से बड़ी है। यू गेट द पॉइंट और नॉट बच्चों? जो मैं सिखाना चाह रहा था आप सीख पाए। तो हाइब्रिडेशन, लोन पेयर, वो तो आपको आता ही था शायद पहले से, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। और उसके बाद कैसे टिकाना, स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक पे। नॉट ओनली दिस, ये तो आज इतना बताया मैंने। आपको याद होगा इनऑर्गेनिक में स्पेशली फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, याद है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, पैराडाइसल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे है ना। ऐसे ही फास्फोरस में, ऐसे ही सल्फर में उनके स्ट्रक्चर नहीं बनते बच्चों से, वो भी सिखाऊंगा, वो भी सिखा दूंगा, समझ रहे? कोई टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। मैंने आपसे कहा है केमिस्ट्री इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर फंडामेंटल क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रटना थोड़ी है, कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसलिए दिमाग से निकाल दो कि इनऑर्गेनिक में हल्ला मच गया, कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, धीमे धीमे पढ़ाते जाएंगे, सब समझ में आता जाएगा आपको। ठीक है बच्चों? तो ये आपका आज का सेशन था। अभी अगले सेशन में जो हम करेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसी को आगे लेके जाएंगे। आप खुद पढ़ के देख लीजिए, पी पाई डी पाई बॉन्ड आप जब पढ़ते हैं या आपको कोई पढ़ाता है, तो वही डब्बे बना के, ऑर्बिटल बना के, वहां से बॉन्डिंग बना के, क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? यहीं से अभी तो चलिए, इसको ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बट यहीं से देख के, इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर दूंगा मैं, यहीं से देख के पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएगा। नो नीड। तो स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आ गया, पी पाई डी पाई आप सीख जाएंगे, 5 मिनट का काम है, वो सिखा दूंगा मैं आपको। बताइए सारी काम, फिर बॉन्ड एंगल सीखेंगे, ये सारी बातें हैं। तो बच्चे, मेरा यही कहना है, पढ़िए और ढंग से पढ़िए। केमिस्ट्री को एंजॉय करो, केमिस्ट्री को पढ़ना सीख लो। बिल्कुल ऐसे ही लेमैन की तरह मत पढ़ो, बिल्कुल ही आंख मींच के पढ़ना चालू कर दे। नहीं बच्चों, दिमाग लगाइए, यूज योर ब्रेन और पढ़ते रहो मेरे साथ। व्हाट इज द इशू, है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड लक।